हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोग ने डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। सो इन दिस वीडियो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइजेस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने को समझ लेना चाहिए कि पूरे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में वी हैव टोटल 6 एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 पूरे मिलाकर 6 एक्सरसाइज है अपने पास। और हर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग करेंगे क्या पता है, हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या कि 3.1 में हम लोग कोई तो एक टॉपिक पढ़ेंगे कि हाँ डिफरेंशिएशन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और फिर पूरे 3.1 में ना हम लोग वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर 3.2 में हम लोग क्या करेंगे, कोई टॉपिक पढ़ेंगे, फिर पूरे 3.2 में हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर 3.3 में एक, 3.4 में एक, 3.5 में एक, 3.6 में एक। सारे एक्सरसाइजेस में हम लोग सिर्फ एक एक टॉपिक कवर करेंगे, वन टॉपिक पर एक्सरसाइज, वन टॉपिक पर एक्सरसाइज। मतलब मिला जुल के 6 एक्सरसाइज है, तो वी हैव टोटल 6 टॉपिक। समझ में आया? और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। दिस इज द मोस्ट ईजी चैप्टर इन योर सिलेबस, ईजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। देखो, पता नहीं कि लोगों को लगता है कि डिफरेंशिएशन हार्ड है। आई डोंट थिंक सो कि डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड है। आसान है, बहुत आसान है। बस यू नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और हाँ, वीडियो को जरा ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला ना, हर एक्सरसाइज में एक टॉपिक होगा, वो टॉपिक अपने को समझ में आना चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो 3.1 में आर टॉपिक इज कंपोजिट फंक्शन। 3.1 में अपना टॉपिक क्या है? कंपोजिट फंक्शन। ना क्या होता है ये कंपोजिट फंक्शन? का मतलब क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने अगर लिखा रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो तुमको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फॉर्मूला सब याद कर लेना। और हाँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख के आओ पहले। अच्छा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, है ना। अगर मैंने बोला कि एक काम करो, मुझे log x का डेरिवेटिव निकाल के दो, तो यू नो यार log x का डेरिवेटिव इज 1/x। अगर मैंने तुमको बोला कि ex का डेरिवेटिव निकालो, तो यू नो ex का डेरिवेटिव इज ex ओनली। ex का डेरिवेटिव ex ही आता है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि बच्चा एक काम करो, मुझे 1/x का डेरिवेटिव निकाल के दो, तो यू नो 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। सो दीज आर कॉल्ड सिंपल फंक्शंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सिंपल फंक्शंस। हम लोग अभी तक जिनका डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, जिनके फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फंक्शंस। और हम लोग इसलिए बहुत ही सिंपली, बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से इनके डेरिवेटिव निकाल पाते, क्योंकि हमने इन सब के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ना व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? नया क्या अपने लिए कंपोजिट फंक्शन? तो कंपोजिट फंक्शन में पता है क्या होता है? इधर क्या लिखा था? रूट एक्स ना, इधर क्या लिखा था? रूट एक्स ना। कंपोजिट फंक्शन में पता है क्या करेगा? वो रूट एक्स की जगह पर ऐसा लिख के दे देगा, रूट के अंदर 4x + 5। व्हाट इज दिस? रूट के अंदर पहले क्या था? x था। अब रूट के अंदर क्या है? 4x + 5। अब रूट के अंदर क्या है? 4x + 5 है। मतलब x के जगह पर कुछ और फंक्शन दे दिया, x के जगह पर कुछ और फंक्शन दे दिया। यहाँ पर रूट के अंदर सिर्फ x दिया था, यहाँ पर x के जगह पर क्या दे दिया? 4x + 5। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। पता है क्यों कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं? कंपोजिट यानी मिक्सचर। कंपोजिट यानी क्या? मिक्सचर। यहाँ पर दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है ये रूट, और एक फंक्शन है यहाँ पर 4x + 5। ध्यान से देखो, एक फंक्शन ये रूट है, एक फंक्शन है 4x + 5 है। और इन दोनों फंक्शन को जब मैंने एक दूसरे में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। इन दोनों को जब उन्होंने एक दूसरे में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, तब जाके अपने को मिला √ में 4x + 5। समझे? कंपोजिट मतलब जहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन एक दूसरे में मिक्स हो। यहाँ पर दो फंक्शंस है। कितने फंक्शंस है? दो फंक्शंस है। एक रूट एक फंक्शन है, 4x + 5 एक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को जोड़कर, मिलाकर, कंबाइन कर ये फंक्शन बना है। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और देखो, मान लो इसको देखो, यहाँ पर दिया था log x, तो बहुत सिंपली वी राइट कि log x का डेरिवेटिव इज 1/x। log x का डेरिवेटिव इज 1/x। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया लॉग और ब्रैकेट में ऐसा दे दिया x² + 6x
प्लस 5, ऐसा। फर्क क्या था उसमें, सिर्फ x दिया था, इसमें x की जगह पे इतना बड़ा कुछ लिख के दे दिया है। तुमको पता है क्या है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक यहाँ पे फंक्शन है log, एक फंक्शन है ये x² प्लस 6x प्लस 5। इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया ना एक दूसरे में, तब जाके अपने को ये फंक्शन मिला है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, जो दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन करके बना हो, जो दो अलग अलग फंक्शंस को क्या करके बनाओ, कंबाइन करके बनाओ। सिंपली होता क्या उसमें कि जहां पर नॉर्मल सिंपल फंक्शन में सिर्फ x लिखा होता है, यहां पर x की जगह पर कुछ और दे देता है। जैसे यहां पर x था रूट के अंदर, यहां पर रूट के अंदर 4x प्लस 5 दे दिया। यहां पर log के अंदर सिर्फ x था, यहां पर x की जगह पे x² प्लस 6x प्लस 5 दे दिया। x की जगह पे कुछ और दे देता है। तो हम लोग समझते हैं ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन, दोनों को जोड़ जाड़ के एक कंपोजिट फंक्शन बना के दिया है। हम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखना है। हम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में क्या सीखना है, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना। नाउ वेरी इजी, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना इज वेरी इजी। कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटे मोटे एग्जांपल लेके हम लोग पहले खुद सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सादा सिंपल क्वेश्चन अगर हम लोग पहले करेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर उस अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके अगर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं 2 क्वेश्चन लूँगा तुमको, बेसिक बस तुम्हारा क्लियर करने के लिए कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करने किया जाता है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, मान लो क्या दे दिया, log x दिया है, अंदर ब्रैकेट में दिया है x³ प्लस 4x। log x दिया है बाहर, अंदर मान लो x³ प्लस 4 दिया है, अंदर क्या दिया है x³ प्लस 4x², मान लो x³ प्लस x², क्वेश्चन ही नहीं बना रहा मैं ढंग से। चलो x³ प्लस x² ऐसा दे दिया है। सो दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन, तुम देख के पहचान सकते हो। यहाँ पे log x दिया रहता ना बस तो सिंपल फंक्शन होता, पर ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि x की जगह कुछ और दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू ऐसे, तो हम लोग लिखेंगे गिवन। हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। याद है पिछले बेसिक के वीडियो में बताया था, हम लोग गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू log ब्रैकेट में x³ प्लस x², खत्म हो गया, है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कंपोजिट फंक्शन है ना, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से 2 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। कंपोजिट मतलब पक्का 2-3 फंक्शन को मिलाकर बना होगा। तो कौन कौन से फंक्शन है, मुझे पता चला इसमें एक फंक्शन है log और एक फंक्शन है ये x³ प्लस x²। समझ में आया, ये 2 फंक्शंस है ना। पता है किया क्या जाता है, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है, दोनों का डेरिवेटिव लिया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों का डेरिवेटिव लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो डेरिवेटिव लेते हैं वो बाहर वाले फंक्शन का लेते हैं। किसका लेते हैं, बाहर वाले फंक्शन का। उसके बाद इनटू करके अंदर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव। ध्यान से सुना क्या बोला मैंने, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेते हैं, बाहर वाले का, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे पहले, फिर इनटू करके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, y के साथ। मैंने बेसिक में बताया था ये। यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, log ब्रैकेट में x³ प्लस x²। अब देखो इसका तो कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसको dy/dx लिखेंगे एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव कैसे ले, ये तो कंपोजिट फंक्शन, ये भी एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। आइडेंटिफाई बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, मेरे को बताओ। ये बाहर वाला फंक्शन है कि log बाहर वाला फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है log। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, log बाहर वाला फंक्शन है। तो पहले log का डेरिवेटिव लेंगे, पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, log का। तो हम लोगों ने पढ़ा है log x का डेरिवेटिव इज 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ पर log इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/ वही जो अंदर दी है x³ प्लस x²। देखो log के अंदर जब x रहता था तो आंसर क्या आता था, डेरिवेटिव 1/x। अब log के अंदर वो बना के दिया है तो आंसर आएगा 1/ जो भी ब्रैकेट में है वो। log का डेरिवेटिव 1/ जो भी ब्रैकेट में दिया है तो वो 1/ ब्रैकेट में जो दिया था वो लिख दिया, और बस इसी के साथ log का डेरिवेटिव डन। log का डेरिवेटिव हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर आ गया क्या, नहीं, हम लोग log का डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इनटू, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू, फिर लिखेंगे d/dx यानी डेरिवेटिव। इस बार सिर्फ अंदर वाला फंक्शन, इस बार सिर्फ
अंदर वाला फंक्शन। देखो इस बार मैंने लॉग नहीं लिखा, पता है क्यों? क्योंकि मैं लॉग का डेरिवेटिव ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैं बाहर वाले का डेरिवेटिव ले चुका हूँ। तो इनटू अब डेरिवेटिव किसका? अंदर वाले का। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे? अंदर वाले का। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये सो एज इट इज रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव पहले हो चुका है। इनटू इसका डेरिवेटिव अब लेना है, तो इसका डेरिवेटिव तो आसान है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ जरा? एक्स क्यूब क्या लिखा हुआ है? एक्स का क्यूब। मैंने बेसिक में बताया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स के पावर में n का। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स के पावर में n-1। जो n होता है नीचे आ जाता है, पावर में कम हो जाता है, तो 3 नीचे आ जाएगा, पावर में कम यानी कि क्या हो जाएगा? 2। फिर बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, वो एक्स स्क्वायर में भी तो सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 नीचे आ जाएगा, पावर में कम यानी 1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आया? हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया, पावर में 2 - 1। 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है, तो 2 - 1 1 करके मैंने वहाँ पे लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x हो गया। ये पूरा मिला मुझे। अब dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, वही रह जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। डोंट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, फोकस जस्ट ऑन दिस पार्ट कि सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लिया मैंने, लॉग था, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है, तो 1 अपॉन जो भी दिया था लिख दिया, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। फिर मैंने लिखा इनटू डेरिवेटिव अंदर वाला, किसका डेरिवेटिव? अंदर वाले का। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया और आंसर आ गया। बाहर वाले का डेरिवेटिव देखो, देखो वहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग में, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज हाउ वी सॉल्व द कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस। अब चलते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लिए, बहुत है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ पहले तो, डू यू थिंक दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन? क्या तुम्हें लगता है ये कंपोजिट फंक्शन है? हाँ, क्यों? रीजन बताओ, क्यों कंपोजिट फंक्शन है? क्यों कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि रूट के अंदर अगर सिर्फ x होता, रूट x, तो भी ये सिंपल फंक्शन होता है। x की जगह पे कुछ और ही दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? कंपोजिट फंक्शन। ये सिंपल फंक्शन होता ना, अगर रूट x दे रहता तो सिंपल होता, पर x की जगह कुछ और ही दे रखा है, तो कौन सा फंक्शन है? दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। अ कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, स्टार्ट करते। देखो पहले क्या लिखेंगे? गिवन। फोकस ऑन द प्रोसीजर, स्टेप्स पे फोकस करो। गिवन लिखेंगे y एज इट इज, y इज इक्वल्स टू रूट, अंदर क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन x, हो गया। फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग। फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना भी हो गया। y इज इक्वल्स टू जो था वो लिख दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब क्या होगा? d अपॉन dx लग जाएगा, किसके साथ? इतना तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, y के साथ। यहाँ पर भी d अपॉन dx लग जाएगा, किसके साथ? रूट x प्लस 1 अपॉन x, इसके साथ। हो गया, समझ में आया? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगला स्टेप। अच्छा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन में dx। y का डेरिवेटिव इज dy अपॉन में dx। मैंने बोला था y का कोई डेरिवेटिव नहीं लेते, सीधे क्या लिख देते? dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू। अब इस पार्ट पे फोकस करो। दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ना यहाँ पे बाहर वाला कौन सा फंक्शन है? मुझे यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहा है रूट। क्या दिखाई दे रहा है? रूट। और मुझे लगता है रूट बाहर वाला फंक्शन है, और ये जो है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये अंदर वाला फंक्शन है। क्या ऐसा सिर्फ मुझे लगता है कि तुम्हें भी लगता है? आप लोगों को भी यही लगता है ना कि ये रूट बाहर वाला फंक्शन है और ये अंदर वाला फंक्शन है ना? इतना तो समझ में आता है इतना। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, बाहर वाला फंक्शन क्या? रूट है। बाहर वाला फंक्शन क्या है? रूट। हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूले में पढ़ा था। तो पहले इस रूट का डेरिवेटिव ले लेंगे और लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नहीं, यहाँ पे एक्स तो नहीं जाता है, पे सब दे रखा था, तो वही सब लिखेंगे।
एक्स प्लस 1/x, 1/2 रूट जो भी x का वाला दिया था वो। मैंने किसका डेरिवेटिव ले लिया? मैंने ले लिया रूट का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव लिया? रूट का डेरिवेटिव। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? नहीं, ये तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। मैंने क्या बोला? फिर लिखने का इनटू, क्या लिखने का? इनटू, फिर से डेरिवेटिव d/dx, फिर से इस बार किसका डेरिवेटिव लेंगे? अंदर वाले फंक्शन का ना। अंदर वाला फंक्शन सिर्फ इतना है ना, जिसको मैंने ब्लू से लिखा है, रूट अंदर नहीं है। तो अंदर वाला फंक्शन में सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x। सिर्फ रूट मत लिखना, रूट का डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है। अंदर सिर्फ इतना बचा x प्लस 1/x, तो उसको लिख दिया। समझ में आया? अब चलो आगे सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट, ये लिख दिया मैंने x जो भी था, जिसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव क्या ही आएगा? x का डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, 1/x का डेरिवेटिव फॉर्मूला जाके पढ़ो, -1/x²। मैं पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये सारे फॉर्मूले तुमको पढ़ने और लिख के रखने। x का डेरिवेटिव इज 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। फॉर्मूले में चेक कर लो, तो मैंने उसका डेरिवेटिव लिख दिया और बस। तुमको पता है यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैं एक रिस्पेक्ट में देखने जाऊँ ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन था क्या करने के लिए? डेरिवेटिव निकालने के लिए, और हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल लिया। हम लोगों ने डेरिवेटिव क्या कर लिया? निकाल लिया। तो उस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर का, दोनों का डेरिवेटिव हो गया, क्वेश्चन खत्म। पर हाँ, अगर तुम देखो, अगर तुम चाहो तो तुम क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। पर देर आर सम पीपल, देर आर सम टीचर्स जिनको चाहिए कि क्वेश्चन को तुम सिंप्लीफाई करके लिखो। क्या करके लिखो? सिंप्लीफाई करके। अब पीछे तुम लोग आंसर चेक करोगे टेक्स्ट बुक में, तो बहुत सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आंसर। और देर आर सम टीचर्स को चाहिए होता है कि आंसर मुझे सिंप्लीफाई करके लिखो, वरना मैं मार्क्स काटूंगा ना। तो उस केस में अपने को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है उसको कर देना है अपने को। डेरिवेटिव का पार्ट इधर पे खत्म हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो सब तो वो भी अभी कर लेते, वो भी देख लेते कैसे किया जाता है। पर हाँ, इफ़ अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे वो नहीं समझ में आता है सिंप्लीफिकेशन, ये सब क्या कर रहे हो, तो यू कैन लीव द क्वेश्चन अप टू दिस, यहाँ पे छोड़ दो। अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कितना भी खराब होगा तुमको 1.5 मार्क्स देगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पे मार्क्स नहीं थे, मार्क्स किस पे थे? डेरिवेटिव निकालने पे। समझ में आया? चलो ठीक है, इसको आगे लिखते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, रहने दो। इस 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, रहने दो। ये जो रूट के अंदर है, यहाँ पर देखो ये प्लस है, यहाँ पर ये क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, तो कर देते। x इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है x²। फिर बाजू में +1 है, तो +1 एज इट इज़। अब ये x क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, तो पूरे के अपॉन में आ जाएगा x। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? x। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x² हो गया, और पूरे के अपॉन में x आ चुका है, खत्म हो गया। अच्छा, इधर इनटू, इधर क्या कर सकते हैं? इधर तो इधर मेरे को ऐसा लग रहा है ना, इधर भी तो वही सेम काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² जब इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x² इंटू 1 कितना हो जाएगा? x² ही रहेगा। ये -1 था, तो अभी भी वो -1 ही आएगा। अब उसमें कुछ चेंज तो करेंगे नहीं हम लोग, हाँ ना, तो माइनस वहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। और अपॉन में, अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, तो x² पूरे के अपॉन में आ जाएगा x²। समझ में आया? कुछ नहीं किया है सिंप्लीफिकेशन के नाम पर। यहाँ पर भी दिखा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दिया। यहाँ पर भी दिखा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान लगा कर देखें, तो तुमको पता है ना, जो सबसे नीचे तुमने कभी पढ़ा होगा, अगर तुमको कभी ऐसा मिले a/b उसके अपॉन में c/d, ऐसा कभी दिखाई दे तुमको, तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है किधर चला जाता है? सबसे ऊपर, a के पास। पढ़ा है हम लोगों ने? ये बीच वाला बीच में जाता है, सबसे नीचे वाला किधर जाता है? सबसे ऊपर। और फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो x है, रूट के अंदर का ये वाला जो x है, ये सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो x है, ये अब यहाँ से सबसे ऊपर चला जाएगा? ऐसा मैं बोल सकता हूँ? हाँ, ऑफकोर्स ये बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सबसे नीचे बैठा है। तो बस ये x यार ना, पूरे रूट के अंदर का सिर्फ ये x किधर जाएगा? ऊपर। और जाएगा तो रूट के साथ ही जाएगा, तो ऊपर चला गया √x। ऊपर क्या चला गया? √x। 1
उसके साथ चला गया रूट एक्स, तो 1 का तो कुछ मतलब नहीं होता, रूट एक्स मैंने लिख दिया। नीचे क्या बचा, नीचे 2 था तो 2 लिखा। अंडर रूट में, अब देखो अंडर रूट में से ये एक्स जा चुका है तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये जो रूट के अंदर एक्स था ना जो सबसे नीचे था, मैंने क्या बोला सबसे नीचे वाला किधर चला जाता है, सबसे ऊपर, तो मैंने इस एक्स को ऐसे सबसे ऊपर भेजा। 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है मल्टीप्लाई होने के बाद, तो रूट एक्स ऊपर चला गया, बाकी नीचे ये 2 बचा और ये अंडर रूट में जो बचा वो बचा इनटू, यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं सकते तो इसको एज इट इज़ रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया तुम लोगों को, इतना समझ में आया पक्का। अच्छा यहाँ अभी बहुत सिंप्लीफाई कर चुके हम लोग, लेकिन मैंने बोला ना मे भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको एज इट इज़ लिखो ज़रा, इसको एज इट इज़ लिख दो, 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज़ लिखो। इसको भी एज इट इज़ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर नीचे अपॉन में। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, यही होता है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, है ना। अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इस एक्स को एज इट इज रहने दो, क्या मैं इस एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। हाँ ऑफकोर्स ये बात ऐसा लिखा जा सकता है। पता है क्यों ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो रूट 2 इंटू रूट 2, आंसर तो 2 ही आता है। जब 2 नंबर जब कोई नंबर रूट में हो 2 बार मल्टीप्लाई तो आंसर तो वही आता है। तो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, वैसे 2 रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो जैसे x जो है उसको लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स करके, समझ में आया। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ। मैं एक्जैक्टली वहाँ पे वही करूँगा, मैं एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। है एक्स स्क्वायर ही, देखो ये एक्स है, रूट एक्स भी एक्स है, एक्स और एक्स स्क्वायर, उसी चीज़ को स्प्लिट करके लिखा। क्या करके लिखा, स्प्लिट। अब पता है क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि ऐसा होने के बाद ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये दोनों रूट एक्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और एक बार वो दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या मेरे पास बचा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर कुछ बचा क्या, नहीं, मतलब कि 1, कुछ नहीं बचा यानी कि 1। और 1 जब यहाँ पे डॉट है, डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, सब मल्टीप्लाई होंगे 1 से तो कुछ होने वाला नहीं, आएगा वही एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा तो यहाँ पे उसको लिख दिया, खत्म। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2, ये दोनों बच गए, एक्स बचा, रूट एक्स बचा, और भी रूट के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो बचा लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, ये पूरा बचा लिख दिया, नीचे 2x रूट एक्स और ये 2x रूट एक्स और ये वाला पूरा ब्रैकेट, वो समझ में आया। तुमको पता है, देखो इसको देखे ना, बिल्कुल भी डरना मत, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फोकस ऑन द मेन पार्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ना, कि अपने को ना डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। अपने को क्या निकालने आना चाहिए, डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं फिर अंदर वाले का। बाहर वाला क्या था, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अंदर वाला ये था तो इनटू करके अंदर वाले का डेरिवेटिव, बाहर को एज इट इज लेने दिया, अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। मेन क्वेश्चन वाज ओवर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे खत्म हो गया था जो असली क्वेश्चन था। इसके आगे हम लोग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव खराब नहीं है, याद रखना। ये इतने में खत्म हो गया, 1 2 3 लाइन में खत्म हो गया डेरिवेटिव, उससे डरना मत। दिस ऑल वाज सिंप्लीफिकेशन पार्ट। ये पूरा क्या था, सिंप्लीफिकेशन पार्ट, की इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये रूट एक्स ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, इस एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये रूट एक्स कटेगा, जो बचेगा नीचे लिख देंगे। दिस ऑल वाज सिंप्लीफिकेशन पार्ट, ताकि हम लोग वो आंसर लेके आ सके जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है। अगर तुमको सिंप्लीफिकेशन नहीं जमता, प्लीज लीव दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन को छोड़ दो, फोकस ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पे छोड़ दो क्वेश्चन को, यू विल गेट 2 में से 1.5 तुमको मिल जाएगा, है ना। अगर तुमको ऐसा है कि नहीं मेरे को पूरा ही मार्क्स चाहिए, तब ओनली गो विद दिस पार्ट, तब ये वाला पार्ट सॉल्व करना, समझ में आया। गलत मत करना, लेकिन सॉल्व तभी करना जब तुमको आ रहा है, गलत सॉल्व मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। इधर देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन इज गिवन लिखेंगे हम लोग पहले, क्या दिया, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, ऐसा मुझे क्वेश्चन लिख के दिया है, वाई इक्वल्स टू क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत ध्यान रखना, क्यूब रूट लिखा है ना, क्यूब रूट, है ना, कभी भी आ रहा है ना क्यूब रूट करके डेरिवेटिव में कुछ नहीं होता है, क्यूब रूट वगैरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट जो होता है, क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3। पावर का फॉर्मूला हमारे पास डेरिवेटिव में है, तो कभी भी हम लोग क्यूब रूट को डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, उसको पावर में लिख देते, दैट इज 1/3। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना पहले चेंज करूंगा, मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो क्यूब रूट था इसकी जगह इन पूरे के होल पावर में क्या लिख दिया, 1/3। क्या लिख दिया, 1/3। क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/3। क्यूब रूट को क्यों हटा दिया, क्योंकि क्यूब रूट के लिए देयर इज नो फॉर्मूला इन डेरिवेटिव, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पावर में डाल दिया 1/3। अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते जैसे करते थे पहले, क्या करते थे, लिखते थे ना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया मैंने। अच्छा इसमें क्या होगा, d/dx लग जाएगा किसके साथ, यहाँ पर लगेगा y के साथ, यहाँ पर भी लग जाएगा ना d/dx, यहाँ पर किसके साथ लगेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 1/3 इसके साथ लग गया। समझ में आया। अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो y का तो कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो उसको कैसे लिख देते हम लोग, एज इट इज dy/dx। यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने से पहले दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे बाहर भी एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है। बाहर कौन सा फंक्शन है, बाहर है जो पावर दिख रहा है, पावर में 1/3, ये पावर एक फंक्शन है, पावर x के पावर में n पावर वाला फंक्शन है, और ये अंदर एक फंक्शन दे रखा है। तो पहले किसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इनटू लिखते हैं, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बाहर कौन है, बाहर मुझे ये दिखाई दे रहा है पावर में 1/3, यानी कि जो क्यूब रूट है वो बाहर वाला फंक्शन है। और अंदर के फंक्शन की बात करूँ तो अंदर वाला फंक्शन कौन है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन है। जो ग्रीन वाला है बाहर वाला है, तो पहले बाहर वाले का लेंगे, और बाहर क्या है, पावर है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे ना। पावर का डेरिवेटिव क्या होता था, हमने पढ़ा था, यहाँ पर तो यहाँ पे लिख लेते हैं, x के पावर में n, x के पावर में n का डेरिवेटिव क्या आता था, n इंटू एक्स के पावर में n-1। मतलब जो नंबर नीचे आ जाता है, अब उसके पावर में जो रहता है उसमें से -1 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। ये जो 1/3 है ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/3 इंटू, अब मैंने क्या बोला, जो चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही आती है, तो वैसे ही आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर में क्या हो जाएगा, n-1, पावर में क्या हो जाएगा, n-1, यानी पावर में कम हो जाएगा। अब 1/3 था, पावर में -1 हो जाएगा। देखो 1/3 था, -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 - 3 1 = 3, पूरे के अपॉन में 3 आ जाएगा। 1 - 3 कितना होता है, -2/3, तो -2/3 आंसर आएगा। तो हम लोग पावर में लिख देंगे -2/3। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा यहाँ पर पावर है, पावर का फॉर्मूला होता था पावर को नीचे उतारो, पावर में n-1 कर दो। मैंने पावर को नीचे उतारा, पूरा लिखा, पावर में जो था 1/3 -1 किया, तो क्या हो गया, -2/3, खत्म। ये बाहर वाले का डेरिवेटिव हुआ है, किसका डेरिवेटिव हुआ, बाहर वाले का, इनटू, अब क्या लिखेंगे, इनटू, अब डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, अंदर वाले का। अंदर कौन है, अंदर जो ब्लू में दिख रहा है ना, ये अंदर वाला है। यार अंदर वाला जब लेंगे तो पावर नहीं लिखेंगे, पावर का हो चुका है, अंदर वाला सिर्फ बचा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनटू में मैं लिखूंगा डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। समझ में आया। तो अब देखो ये dy/dx तो एज इट इज रहेगा, 1/3 एज इट इज रहेगा, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -2/3 ये भी एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a स्क्वायर का डेरिवेटिव, यू नो a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के पावर में n, तो n नीचे आता है, तो पावर में जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, n-1, 2 - 1 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना 2x। समझ में आया। पावर में वो कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 ही होता है, तो 2x। अब इसको अगली लाइन में अगर मैं लिखूंगा तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज रहेगा, ये a स्क्वायर के
प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -2/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2x एंड दिस इज आर आंसर। यही अपना क्या है, आंसर है। नाउ दिस वाज इजी। इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कर सकते। क्या ही सिंप्लीफिकेशन करोगे तुम लोग, इसमें हो चुका है, खत्म। देखो क्वेश्चन लिखा, मैंने देखा यार यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पावर में। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। पावर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव होता है। तो बस ये एक स्टेप याद रखना। फिर डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे भी dy/dx लग गया, यहाँ पे भी dy/dx, ये dy/dx बन गया। यहाँ पर मैंने देखा दो फंक्शन है, एक फंक्शन बाहर है पावर वाला, एक फंक्शन अंदर है। मुझे पहले किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बाहर वाले का, फिर इंटू करके अंदर वाले का लेते हैं ना। तो बाहर वाला फंक्शन था 1/3 पावर, तो मैंने पावर वाला फॉर्मूला लगाया कि पावर को नीचे उतारो, पावर में -1 करो, पावर को नीचे लिख दिया, पावर में -1 कर दिया, ये हो गया बाहर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का लेना था, तो इंटू करके अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाला सिर्फ ये था, पावर नहीं, तो सिर्फ इसको लिखा। इसका डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है उसका 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 0 + 2x इज 2x। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ रहा एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करो, ध्यान से फोकस के साथ देखो। समझ में आया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, ये रहा। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, गिवन। अच्छा गिवन में पूरा लिख के रख लूंगा, y = ब्रैकेट में क्या दिया, 5x का क्यूब, वो लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखा, -4x का स्क्वायर, वो भी लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखा, -8 × x, खत्म। अब पावर में क्या दिया, 9, पावर में क्या दे रखा है, 9। ऐसा मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालूंगा इसका डेरिवेटिव, पहले लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी आ जाएगा d/dx किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा d/dx, इस बार किसके साथ आएगा, इसके साथ, 5x³ -4x² -8x और पावर में 9, खत्म। अच्छा यहाँ पर y का तो कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना dy/dx। इधर क्या करेंगे, ईयर देखो, पहले पहचानो, यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस है, दो फंक्शंस। एक ये पावर, ये जो पावर है ना, पावर में 9, ये एक फंक्शन है अपने पास, और एक फंक्शन है अपने पास जो अंदर पड़ा हुआ है, डेट इज ये 5x का क्यूब -4x का स्क्वायर -8x, ये अंदर वाला फंक्शन है। अपने को बाहर वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन पहले किसका डेरिवेटिव लिया जाता है, पहले डेरिवेटिव लिया जाता है बाहर वाले का। और बाहर कौन है, बाहर दिख रहा है मुझे पावर में 9, बाहर कौन दिख रहा है, पावर में 9 ना। हम लोगों ने पावर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, x के पावर में n, क्या फॉर्मूला आता है, n × x के पावर में n-1, ये n नीचे आ जाता है, अब पावर में एक माइनस हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो ये 9 किधर आ जाएगा, नीचे। ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, बस फर्क क्या होगा, इसके पावर में 9 की जगह 9 - 1 एक कम, यानी कि 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पावर में कम हो गया, यानी कि क्या आ गया, 8 आ गया। समझ में आया तुम लोगों को इतना। अभी ये बाहर वाले का डेरिवेटिव हुआ है, तो उसका लिखते हैं ना इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव, अंदर वाला है ना, अंदर वाला सिर्फ ये है, पावर नहीं, अंदर वाला सिर्फ ये फंक्शन है अंदर का। तो लिख देता हूँ डेरिवेटिव किसका, 5x³ -4x² -8x। इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक काम करते हैं ना, थोड़ा अपने को जगह नहीं कम पड़ेगी, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब देखो क्या होगा अपने साथ अभी, इधर देखो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे dy/dx, इसको भी एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि ये तो पहले डेरिवेटिव होने के बाद आया ना, फॉर्मूला लगाने के बाद आया। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे बैठ के वापस से, पावर में 8 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बहुत आसान है। अगर तुमने बेसिक वाला वीडियो देखा, बहुत आसान है। मैंने बोला था कभी भी नंबर किसी फंक्शन के साथ आता है तो उस नंबर का डेरिवेटिव नहीं लेते। तो 5 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे। बेसिक वाला वीडियो देखो, 5 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, 5 को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि x³ के साथ में x³ का डेरिवेटिव लेंगे ना। x³ में तो x के पावर में n का फॉर्मूला लगेगा। x के पावर में n क्या था कि n नीचे आ जाता है, यानी कि 3, n में कम हो जाता है, यानी कि अब पावर में सिर्फ 2 बचेगा।
समझ में आया। 3 नीचे आ गया और पावर में क्यूब की जगह एक कम हो गया यानी स्क्वायर हो गया। फिर लिखा है माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस। 4 उसके साथ है तो मैंने बोला 4 को टच मत करना, 4 को एज इट इज रहने दो। मैंने बोला कोई भी नंबर, कोई भी कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ आता है तो उसको नंबर को टच नहीं करते। अकेला कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0। अब 4 को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पावर में n नीचे आता है यानी 2 नीचे आ जाएगा, पावर में एक कम यानी पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखूंगा। फिर यहाँ पे 8x के साथ में ना तो 8 को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखेंगे। x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव इज 1, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। समझ में आया मैंने क्या किया। 5 को देखो ये तीनों कॉन्स्टेंट, 5 इसके साथ था, 4 इसके साथ था, 8 इसके साथ था। साथ में जब कोई कॉन्स्टेंट होता है तो उसका कुछ नहीं करते, सिर्फ बाजू वाले का डेरिवेटिव लेते। तो उन कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव इधर, इसका डेरिवेटिव इधर, इसका डेरिवेटिव इधर। समझ में आया। अब चलो देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 9, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये तो पूरा पहले से डेरिवेटिव हो चुका है ना, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं अपने को, सब एज इट इज कॉपी पेस्ट करते चलो। इनटू यहाँ पर देखो 5 3 ज़ा 15 और x का स्क्वायर, 15 और x का स्क्वायर, माइनस 4 2 ज़ा 8 और x 8x माइनस 8 1 ज़ा 8 हो गया। देखो ये आ गया अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये पहले आ गया था बाहर वाले का डेरिवेटिव, और जहाँ पर सबका डेरिवेटिव हो गया वहाँ पर यू गॉट योर आंसर। अपने को अपना आंसर क्या हो गया, मिल गया। एक बार ज़रा ध्यान से देखना, कुछ हार्ड था क्या इसमें। क्वेश्चन ऐसा दिया था, मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट लिखा। मैंने बस पहचाना कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है बाहर यानी पावर वाला फंक्शन, एक फंक्शन अंदर है। हमने बताया था पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं फिर अंदर वाले का। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बाहर क्या दिख रहा था पावर, तो पहले बाहर वाले पावर का डेरिवेटिव लिया। पावर के डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर नीचे आता है, पावर में 1 कम हो जाता है, तो पावर 9 नीचे लिया, सब सेम लिखा, बस पावर में 9 की जगह पे 1 कम 8 हो गया। इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला कौन, ये ब्लू वाला सेक्शन, तो उसको लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे निकाल लिया, इसका जो भी डेरिवेटिव आया आ गया, और बस यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। विद दिस अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर आगे के क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।